हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ रहे होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर सेकंड है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आज हमें पढ़ना है बेसिकली। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला और सिंबल के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कह रहे होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उन्हें वर्ड में लिख लें। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को क्या कर ले हम लोग? वर्ड में लिख लें। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, क्या है कि मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म ए व्हाइट कलर पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास एक मैग्नीशियम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम। ठीक, वो क्या करता है? वो बर्न विथ, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, और वो क्या बनाता है? वो बनाता है यहाँ पे कलर पाउडर। ठीक है, एक व्हाइट कलर पाउडर जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये मैंने पहले मैग्नीशियम लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। ये हमारा होता है पहला स्टेप। पहले हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को वर्ड में चेंज कर लेते हैं। ठीक, देन सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा? सेकेंड स्टेप होता है कि अब यहाँ लिखा हुआ है वी राइट सिंबल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे? उन वर्ड के जगह हम लोग सिंबल का यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है, और ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 होता है। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिख रखा था? हमने पहले लिख रखा था यहाँ पे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किस में चेंज हो जा रहा है? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ऑक्सीजन को हम लोग O2 से। तो यहाँ पे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MgO से। तो हमने क्या किया? इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड वी यूज सिंबल्स नाउ। ठीक है, अब हम लोग वर्ड की जगह क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम उनकी वैलेंसी चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 होती है। अब हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं? किसी भी यहाँ पे एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं? उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो Mg का क्या होता है? Mg का क्या होता है? Mg का होता है यहाँ पे, ये होता है 12। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो जाता है 3s2। ठीक, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी 2। अब अगर किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे 8 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या क्या हो जाएगा? और यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p4। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो क्या करेंगे? हम 8 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वैलेंसी 2। तो ऑक्सीजन का हमने लिख दिया 2। ठीक है, नाउ इन स्टेप थर्ड वी चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया? मैग्नीशियम काउंट कर लिया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं रिएक्शन को। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? Mg यहाँ पे 1 है। रिएक्टेंट में इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो Mg कितना है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये हो गया 1, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है, और इसमें एक Mg एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 और 1 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? इसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? इनटू 2। ठीक है, जैसे हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 आया, देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में Mg भी 2 हो गया, मीन्स यहाँ पे 2 हो गया ये। ठीक, अब जैसे इधर 2 हुआ तो हम क्या करेंगे? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस कर देंगे। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा? अगले स्टेप में देखते हैं।
जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमें क्या कर देना है, इंटू 2 कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। और जैसे 2 आया तो ये बनेगा न्यू रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, बैलेंस, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे क्या किया, इक्वेट किया। तो इस तरीके से हमने इसे क्या किया, बैलेंस किया। तो हमने सीरियल वाइज देखना है कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा, फिर वर्ड की जगह यहां लिखेंगे इंस्टेड ऑफ वर्ड। दूसरा स्टेप क्या था, इंस्टेड ऑफ वर्ड, ठीक, यूज सिंबल, ठीक है। वर्ड की जगह हमने क्या यूज किया, सिंबल यूज किया। तीसरे स्टेप में क्या किया, इन स्टेप 3 हमने ऑक्सीजन और या सीधे लिख सकते हैं एलिमेंट्स को बैलेंस किया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स को बैलेंस किया। तो ये आ गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम और क्या एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे इसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिकल स्टेट्स को। तो फिजिकल स्टेट्स को सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिक्विड को एल से, गैस को जी से और एक्वस को AQ से। एक्वस मीन्स क्या होता है, किसी सोल्यूशन में हो अगर, ठीक है, कंपाउंड अगर किसी सोल्यूशन में हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्वस कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है तो वो यहाँ पे सॉलिड होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेटल होता है, ठीक है, तो ये सॉलिड होगा, ठीक है। तो O2 क्या हो गया, O2 जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस है तो ये गैस G से रिप्रेजेंट होगा। और MgO भी सॉलिड होता है क्योंकि ये सॉलिड पाउडर होता है, ठीक है। ये क्या लिखा था, व्हाइट पाउडर, ठीक है, व्हाइट पाउडर होता है इसलिए भी सॉलिड है। तो हमने क्या किया, 4th स्टेप में रिएक्शन तो बैलेंस थे, अब हमने क्या किया, बस उसको यहाँ पे फिजिकल स्टेट उसके रिप्रेजेंट कर दिए। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास किसका है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, फिर वो किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे CO2, ठीक है, और H2O। हमने क्या किया, सबसे पहले इसे वर्ड में लिखा था, ठीक है। देन हमने क्या किया, इसे सिंबल में लिखेंगे। तो सिंबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C6H5H12O6, ठीक, और यहाँ पे O2, ये बना। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमने क्या बताया था, सब एलिमेंट्स को लिख लेना है और उसे काउंट करना है। तो यहाँ पे 6 थे तो मैं डायरेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे 6 कार्बन थे प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, तो इधर यहाँ पे 12 है, इधर 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ये हो गया 12 और ये हो गया हमारे पास 6, तो ये कितना हो गया 18 टोटल ऑक्सीजन। और इधर कितने हैं, इधर केवल 6 है, तो अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे, टोटल 18 आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन भी अब बैलेंस है। तो अभी जब बैलेंस इक्वेशन बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस होता है, ठीक, वाटर जो लिक्विड होता है, ये क्या है, ये हमारा एक्वस है, ठीक है, ये जली विलयन में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा O2 है जो कि गैस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारा एक परफेक्ट यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आते हैं स्टेप 5 में, ठीक है। तो स्टेप 5 क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और कैटालिस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस केमिकल रिएक्शन को लेके, तो हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन होता है तो इधर क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो जो एरो होती है उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, उसमें एंडोथर्मिक हो रहा है रिएक्शन के एक्सोथर्मिक हो रहा है। अगर एंडोथर्मिक हो रहा है तो आप ऐसे शो करोगे, और उसके बाद क्या कर सकते हो, आप कैटलिस्ट को भी शो कर सकते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेप 5 को लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है सम टाइम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को खुद से बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है विदाउट पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। ठीक है, बिना पार्टिसिपेशन के ये क्या करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है कि KClO3, यहाँ पे रिएक्शन एक दे रखा है यहाँ पे KClO3। ठीक है, तो जब KClO3 में 2 से 3 ड्रॉप MnO2 डालते हैं, ठीक है, और उसे हीट देते हैं तो वो 2KCl और 3O2 बन जाता है। हमने इसे शो करके भी दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने हीट दिया, ठीक है, डेल्टा है, और KClO3 हमने दिया, और जब KClO3 दे रहे थे तो इसमें यहां से क्या है? यहां से हमने क्या मिला दिया? MnO2 मिला दिया हल्का सा। ठीक है, और जैसे हमने MnO2 मिलाया, ठीक, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे ये बन गया KCl और O2। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, आप हीट की मदद से क्या कर रहे हो? डिकम्पोज कर रहे हो, एलिमेंट को तोड़ रहे हो, कंपाउंड को तोड़ रहे हो। ये हो गया KClO3। ये क्या है? ये टूट रहा है किसमें? KCl और O2 में, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट हमारे पास वुड कंबशन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि वुड जो होता है वो क्या होता है? C और H से बना होता है, मतलब एक टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक तरीका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। तो कंबशन के दौरान कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? CO2 और H2O, और हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये भी रिएक्शन देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं O2, और ये क्या बना देगा? CO2 और 2H2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वुड कंबशन या कंबशन। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज वी कैन डिवाइड रिएक्शन इनटू 2 टाइप। ठीक, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इंडोथर्मिक क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम हीट देते हैं। ठीक है, हीट को क्या कहते हैं? देते हैं, और हीट देने से क्या होता है? जो प्रोडक्ट होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और देन वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस में क्या होता है? हम उसे टेम्परेचर देते हैं, फिर जब टेम्परेचर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक, और दूसरी टाइप का रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि अभी मैंने बताया, वुड कंबशन। ठीक है, या कंबशन। तो सारे कंबशन रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग हीट नहीं देते, इसमें हम लोग जब रिएक्शन करा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहां लिखेंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट के बनने के दौरान क्या होता है? इसमें से हीट रिलीज होती है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? हीट रिलीज होती है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हीट रिलीज होती है। ठीक, यहाँ पे तो हीट रिलीज होने की वजह से क्या होता है? ये क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारा एक इंडोथर्मिक। अब आते हैं यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है जिसे हम कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर जो होता है वो हीट लेता है। ठीक, अब यहाँ पे हीट कैसे ले रहा है? ये हमारा वाटर, ठीक है, और यहां से इसने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया? यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। क्या किया? एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाटर ने एब्जॉर्ब किया, ये किस में टूट गया? H2 में और O2 में टूट गया। ठीक, इसने क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो क्या होती है? यहाँ पे ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ पे एनर्जी को ले रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या दे रहा है? यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आशा करता हूं आपको पिछले सारे टॉपिक्स केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ आ गए होंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन
यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब स्टार्ट होगा यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें केमिकल इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा हो, केमिकल इक्वेशन दे रखा हो, उसे हमें बैलेंस करना हो, तो डायरेक्ट हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो हमारे पास पहला एग्जांपल बैलेंस हुआ रखा है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन है हमारे पास कि ZnH2SO4 के साथ, इसे हम इरेज करेंगे। ठीक है, ZnH2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाता है और H2 बनाता है। तो इसे हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो हमने क्या कहा था, हम सबसे पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे Zn, यहाँ पे एलिमेंट रिएक्टेंट में भी 1 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी। ऐसे हाइड्रोजन 2 दोनों में है, सल्फर 1 दोनों में है और ऑक्सीजन भी 4 है। तो इसे हमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि Fe, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है FeH2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है यहाँ पे Fe3O4, ठीक, देन H2। ठीक है, अब इसे हमें बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को रिएक्टेंट प्रोडक्ट की काउंटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिमेंट में जब काउंटिंग की हमने तो रिएक्टेंट में 1 आया Fe और एटम प्रोडक्ट में कितने आए, 3 आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, 1 है और यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, हमने काउंटिंग कर ली। अब हाइड्रोजन में काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ पे 2 है, तो H तो बैलेंस है। ठीक है, इसे लिख लेंगे बैलेंस। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं बैलेंस। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 1 है, इधर 4 है, तो ये हो गया यहाँ पे, सही देख लेते हैं, ये 4 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 4 से, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हमें रिएक्शन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4। तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा Fe प्लस 4H2O और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe3O4, ठीक, प्लस H2। ठीक है, अब अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक, क्यों, क्योंकि अब H हमारा डिसबैलेंस हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और इसमें चेंज क्या लाएंगे, यहाँ पे 4 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। अब H भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, लेकिन F अभी नहीं बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये F भी बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा तीनों बैलेंस हो गया। तो ये हमारा आ गया परफेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज करके दे रखा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, Fe को बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ पे Fe क्या था, Fe ये था, ये FeH2O और ये था Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे 3 बैलेंस किया। तो ये कितना आ गया, इसे हम ग्रीन से लिखेंगे, तो ये आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या रिएक्शन आ गई, अब आ गई हमारे पास रिएक्शन 3FeH2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बैलेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, H को बैलेंस करेंगे। तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4 और जैसे यहाँ पे 4 हुआ तो ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ पे बैलेंस हो गया। जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ से H और O दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले किसे बैलेंस करना है, मेटल को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हमारे पास 3-4 दे रखे हो तो इनमें से सबसे पहले बैलेंस किसे करें। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास 3-4 मेटल दे रखे हैं तो आप किसी भी एक को सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर मेटल एंड नॉन मेटल दे रखा है तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये तरीका है, ये नहीं कि Fe को छोड़ के सबसे पहले हम O को या H को ही बैलेंस करने लगे। ठीक है, ये नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे मेटल को। ठीक, ये हमारा था स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेप वाइज इसे बैलेंस कर सकते हैं और लास्ट में उसके फिजिकल स्टेट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था। आशा करता हूँ आपको ये केमिकल इक्वेशन का लेक्चर आपको पसंद आया हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।